क्या ये जरूरी है कि इंसान खुद को भला कहलवाने के लिए इतना दब्बू भीरू और बुद्धू बन जाए कि उसके साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, चुपचाप सहता रहे? कभी भी किसी को भी अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेने दो। मैं अपनी एक बहुत ही फेवरेट कहानी है जो कि एंटन चेखव की लिखी हुई है और बहुत छोटी सी कहानी है ये। आई थिंक हार्डली हाफ पेज की होगी ये अगर आप देखेंगे तो, और 2 किरदारों की ये कहानी है। लेकिन ये कहानी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अंग्रेज़ी में इसका नाम निनकॉम्पूप है, जो मैंने अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन पढ़ा क्योंकि मुझे रशियन नहीं आती, तो मैंने अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन पहले पढ़ा और फिर उसका हिंदी अनुवाद किया। तो ये जो कहानी है निनकॉम्पूप, जिसे हम हिंदी में रीढ़ रहित भी कह सकते हैं, जिसको हमने अपने हिसाब से इंडियनाइजेशन कर दिया कहिए, या जो भी है हमारी कन्वीनियंस, हमारी पसंद, हमारे परिवेश, इन सब के हिसाब से वो हमारे को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगने लगे, बहुत ज़्यादा हम उसे आत्मसात कर पाएँ, तो उस हिसाब से इसका एडेप्टेशन किया गया है। तो लेट अस स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के एक साधारण रूप से सजे हुए ड्राइंग रूम में घर की मालकिन एक सोफे पर बैठी हुई है। एक छोटी सी डायरी के पन्ने उलट पलट रही है। तभी बच्चों की गवर्नेंस मोना एंटर होती है। मोना धीमी आवाज में पूछती है, मे आई कम इन मैडम? मैडम का कोई रिएक्शन नहीं, वो अपनी किताबों में उलझी हुई है। मोना फिर एक बार धीमी आवाज में पूछती है, मैडम मे आई कम इन? मैडम बिना देखे किताब पढ़ते हुए तल्खी के साथ कहती है, यस। मोना उन्हें विश करती है, गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम अकड़ के साथ आफ्टरनून। मोना पूछती है, आपने मुझे बुलाया था मैडम? हाँ हाँ। फिर मोना की ओर देखती है, बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। थैंक यू मैडम। हाँ तो मोना, हम तुम्हारी सैलरी का हिसाब करना चाहते हैं। हमारे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना हम तुम्हें अब तक जान सके हैं, हमें लगता है कि तुम अपने पैसे हमसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए हमने खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहा। हाँ, तो तुम्हारी सैलरी 3,000 रुपये तय हुई थी, राइट? इस पर मोना दबी हुई आवाज़ में कहती है, मैडम 4,000 रुपये पर मंथ। What do you say? It's 3,000 rupees. ये देखो डायरी, हमने इसमें सब कुछ नोट करके रखा हुआ है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने वाली और उनकी देखभाल करने वाली हर गवर्नेंस को 3,000 रुपये महीने ही देते हैं, और तुमसे पहले भी जो गवर्नेंस थी हमारे यहाँ, हम उसे 3,000 रुपये महीने ही दिया करते थे। Anyway, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं ना? मोना धीमी आवाज़ में कहती है, जी 2 महीने 12 दिन। क्या कह रही हो मोना? ठीक 2 महीने हुए हैं, हम डायरी में सब कुछ लिख कर रखते हैं। हाँ तो 2 महीने के हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह बनती है 6,000 रुपये, लेकिन 6,000 तभी बनती है जब तुमने एक भी दिन छुट्टी ना की हो। लेकिन भाई तुमने तो संडेज को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। हाँ, बच्चों को जरा बाग में घुमाने ले गई थी, बस इतना ही। लेकिन ये तो तुम भी मानोगी ना कि बच्चों को बाग में घुमाना कोई काम तो होता नहीं है। और इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी की थी, एम आई राइट? आप कह रही हैं तो ठीक। एक्सक्यूज मी, आर यू ट्राइंग टू से कि मैं झूठ बोल रही हूँ? एनीवे, लीव इट। सो 9 संडे और 3 छुट्टियां, यानी हुए 12 दिन। 12 दिन तुमने कोई काम नहीं किया, तो तुम्हारे 1,200 रुपए कट गए। उधर बंटी भी 4 दिन बीमार रहा था और तुमने सिर्फ चीकू को ही पढ़ाया था। और हाँ, याद आया, पिछले दिनों 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द था और मैं तुम्हें हाफ डे के बाद छुट्टी दे दिया करती थी। मोना बेचारी असमंजस में बैठी हुई। एम आई राइट? तो 12 और 7 हुए 19, कुल 19 छुट्टियां। हाँ तो घटाओ, 6,000 में से 1,900 गए तो कितने बचे? 4,100 रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोना दबी हुई आवाज में, यस मैडम। या वन मोर थिंग, 1 जनवरी को न्यू ईयर की पार्टी में तुमने एक चाय का कप तोड़ दिया था। टी कप बहुत एक्सपेंसिव था मैडम,
लेकिन भैया हम क्या करें, हमारी किस्मत में तो नुकसान उठाना ही लिखा है। हमने तो जिस किसी का भी भला करना चाहा, उसने हमें नुकसान पहुंचाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, प्याली के 200 रुपए कटेंगे। मेरा सेट जो बिगाड़ा है तुमने। और हाँ, देखो जरा, उस दिन मेरी लाख हिदायत देने के बावजूद भी तुमने अपना काम मुस्तैदी से नहीं किया, और बंटी तुम्हारी आंख बचाकर पेड़ पर चढ़ गया और वहां किसी पेड़ की टहनी में उसकी जैकेट अटक कर फट गई, तो 1000 रुपए तो उसके भी कटेंगे। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से, घर की मेड सीमा उस दिन चीकू के जूते चुराकर भाग गई। मोना बुत बनी बैठी है, सिर झुकाए। आर यू लिसनिंग? तुम कुछ सुन भी रही हो कि मैं यूं ही बोले जा रही हूँ? दबी हुई आवाज में। यस मैडम। दैट्स बेटर। तो देखो, अब तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। इसी के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं ना। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अब अगर तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? कटेंगे ना। तो भाई, चीकू के जूतों के 500 रुपए भी कट गए। और हाँ, याद आया, 2 जनवरी को मैंने तुम्हें 1000 रुपए एडवांस भी दिए थे। मोना से अब जैसे रहा ना जा रहा हो, फिर भी रुआसी आवाज में, जी आपने मुझे कुछ नहीं। What are you saying? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं हर बात अपनी डायरी में लिख कर रखती हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो दिखाओ डायरी, दिखाओ डायरी, हैव लुक एट इट। दिखाने का नाटक करते हुए डायरी खींच लेती है मोना, और भी रुआसी आवाज में, आप कह रही हैं तो दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए ही हैं। तो घटाओ 2700 4100 में से, तो बच गए 1400। तो हिसाब ठीक है ना? क्यों? मोना हिम्मत करके कुछ कहते हुए, मुझे एक ही बार कुछ पैसे मिले थे मैडम, वो सर ने दिए थे, सिर्फ 300 रुपए, ज्यादा नहीं। ये सुनने की देर थी और मैडम पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो दुखों का। ओ माय गॉड, जस्ट सी, तुम्हारे सर ने मुझे बताया भी नहीं। हो सकता है भूल गए हों। He must have forgotten। और देखो, अगर आज अब तुम नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, और मैं तुम्हें पैसे दे देती तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। माय गॉड, थैंक यू मोना, आज तुमने मुझे बचा लिया। एनीवे, देर से ही सही, इसे भी मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। हाँ, तो 1400 में से 300 और कम कर दो, कितने बचते हैं? 1100 रुपए। सो ये रही तुम्हारी सैलरी के 1100 रुपए। लो, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जी, थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू? मोना, तुमने मुझे थैंक यू कहा? किस बात का थैंक यू? आपने मुझे मेरे पैसे दिए, उसके लिए थैंक यू। तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो मोना, जबकि तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है। आई हैव चीटेड यू, और उसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। यस मैम। यस मैम? वाई? वाई यस मैम? क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। आप कम से कम 1100 तो दे रही हैं। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया मोना। इट्स नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग फॉर मी। यू डिजर्व इट फॉर श्योर। एक लंबी सांस खींचते हुए, हताश सी होकर, मोना आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ये एक छोटा सा क्रूएल मजाक किया था, बट आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। डोंट वरी मोना, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं काटूंगी। ये रहे तुम्हारी 2 महीने की सैलरी, यानी 8000 रुपए, और बचे 12 दिन का हिसाब, तो वो अगले महीने की सैलरी में एडजस्ट हो जाएंगे। लो, संभालो, ठीक है ना? गिन लो। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगी। मोना घबराई सी एकदम खड़ी हो जाती है। मोना, क्या ये जरूरी है कि इंसान खुद को भला कहलवाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बुद्धू बन जाए कि उसके साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, चुपचाप सहता रहे? बताओ मोना,
मोना धीमी आवाज में। जी मैम, मेरे जैसे लोग भी हैं, आप भी तो एक्सेप्शन टू द रूल हैं। आपने मुझे मेरी पूरी तनख्वाह दे दी। ये बात नहीं है मोना, मेरे जैसे कितने लोग मिलेंगे तुम्हें, वेरी रेयर टू फाइंड, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ऐसे लोग। और वो तुम क्या सिखा रही थी बच्चों को, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। वो सब क्या किताबों के लिए है और दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए है, असल जिंदगी में अमल करने के लिए कुछ भी नहीं। बोलो मोना, चुप मत रहो, कभी भी किसी को भी अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेने दो, क्या समझी? बोलो। मोना खामोश। नहीं मोना नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए इस कठोर, क्रूर, अन्यायी, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने तीखे नाखूनों वाले पंजों और नुकीले दांतों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। समझ गई ना? मत भूलो मोना, इस संसार में दब्बू, भीरू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। नो प्लेस, नो स्पेस। तो आज की ये जो कहानी थी एंटन चेखव की निनकॉम्पुप, इस कहानी में जो मूल कैरेक्टर्स थे, मूल पात्र थे, वो एक पुरुष और एक महिला थे। लेकिन मैंने उसे अपने हिसाब से दोनों कैरेक्टर्स को फीमेल में कन्वर्ट किया। और इसमें मैंने, आपने देखा कि बहुत कुछ अपने हिसाब से डाला हुआ है अगर आप ओरिजिनल कहानी पढ़ते हैं तो। जैसे यहाँ की हमने कहावत डाली हुई है और यहाँ के हिसाब से हमने सब कुछ डाला हुआ है, बच्चों के नाम, किरदारों के नाम, सब कुछ। तो ये सब कुछ करना पड़ता है जब आप साहित्य को, कहीं के भी साहित्य को अपना बनाना चाहते हो, तो उसे आपको अपना एक टच देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी मेरी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की इस कहानी का प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो डू नॉट हेजिटेट टू डिसलाइक इट, लेकिन इवन देन प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई स्टोरी टेलिंग इन अपकमिंग स्टोरीज। और अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस में ज़रूर शेयर कीजिए। बच्चों में लिटरेचर के प्रति रुझान लाने के लिए ये मेरा एक प्रयास है, छोटा सा। आप प्लीज़ इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली विद स्कूल चिल्ड्रन, कॉलेज चिल्ड्रन, और आपके भी जो टीचिंग प्रोफेशन में आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उन सब के साथ आप इसे शेयर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सो दैट मेरी अगली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा एंड यू विल नॉट मिस एनी ऑफ देम। सो आज के लिए इतना ही। एन्जॉय रीडिंग लिटरेचर बिकॉज लिटरेचर इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ लिटरेचर।